नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पौड़ी गढ़वाल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सीरीज लगातार चल रही है। पहले हम पाबू ब्लॉक गए, उसके बाद थलीसैंण गए, जो चौथान पट्टी थी। वहाँ के ज़मीनी हालात आपने देखे कि कितने भयावह तस्वीरें वहाँ से हमने आपको दिखाई। किस तरीके से मौत और ज़िंदगी के बीच झूलते हुए मकानों में लोग रह रहे हैं। अब हम पौड़ी ब्लॉक यानी जो हमारा मंडल मुख्यालय पौड़ी है, उस शहर के नाम से जो पौड़ी ब्लॉक है उसके पैडलस्यू पट्टी के कमेड़ा गांव में है। और यहाँ इस गांव में एक परिवार पर 6 तारीख को सुबह 4 बजे जो कहर बनकर मलबा टूटा, कैसे उन्होंने जान बचाई, उनकी आंखों देखी, किस तरीके से उन्होंने खुद न सिर्फ अपनी जान बचाई और अपने पशुओं की जान बचाई। और यहाँ इस कमेड़ा गांव से फिर हम रैदुल गांव की तरफ रुख करेंगे और दिखाएंगे ज़मीनी हालात क्या हैं। 6 तारीख बाबा सुबह 4:15 बजे हमारी पार बटे प्रधान जी फोन आई कि चाची जरा खरोड़ दो। तो मेरे साल जने पता नहीं कि छोमी देखो जन रगड़ सी जो देखो मी और मैं फटाफट मैं नित की सुनी और मैं सीधा बहर रही हूँ बाबा। देख दो चौथी एक बिल्कुल दीवाल ईद का फटी से दीवाल ईद चौड़ी फटनी है वो दीवाल इन्हें बटे जख्म ये काली बाछी है वो पानी आना चाहिए ईद का। और मैं पाली पर इन लगे अपनी पीठ इन कह के मैंने इन रोकी वो फट कह के वो जन्नी मैंने इन करे गोड़ और खिया एक गोड़ ना बटे खोली है कि बाछी उना बटे खोली बाबा। तीसरी बाछी इन छे तीर पर बनी जबरियों में बाछी खोना होता है गयों में छोटी बाछी खोना होता है। और तबरियों मत पटे बग 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 कलू पानी और इतना जोर से मेरी जगह सरी जगह लगी मेरी हाथ हुई इसका सूजन है कि जो मेरे पूरी सेट पर आ जाऊँ तक भी दर्द होना मेरे यूँ जगह। और जन्नी में यख मैं बाबा ये मल मामा बेर मारता नहीं मेरी बुआरी भी भीतर आउट बड़े मेरे सोनो तो भाग भाग अपनी बुआरी होता है मेरे भाग तो अगने जा जन्नी बुआरी गेट पर गए बाबा। और तनी माथी बड़ी बग 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 मलमन बुआरिया खुट्टा भी हुए मल मामा फांसी और गोर पता पता पत्थर गोर एक बेड़ पड़ी न हमारा एक उदो मुड़ी पुंगड़ा पड़ी न। और मेरे नाती 13 सालों नाती ये दल दल में पहले एक छो और एक बड़ी पत्ता नहीं भगवान कहीं रास्ता भेजर हुए मार एक बटी फाल और वे मूल्य पुंगड़ा और बाछी कहीं बटी के और बाछी का दगड़ा दगड़ी वही 3 महीने बाछी और वही 3 महीने बाछी दगड़ी ये पुंगड़ा 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 पोर निकली बाबा वो भीतर देख देख रही है। लेकिन हर साल बरसात में डोर लग जाए याद आ मेरे प्राण डर ये ने एक रोग ना ले बाबा इन मुक उन्हें से ले गए मुक हां और बुआरी मेरी एक मैया बुआरी मेरी एक तब मते दल दल जाओ घर जो चौक और बड़ी पत्थर बाबा ने जो सुध गए तो बड़ी नहीं पड़ो ना। और बाबा वे निरंकार भगवान बचे थे हम तो मैं तो वो घड़ी आप भी याद आनी चाहिए तो मैं तो इतना डर लगनी कि मैं तो ये कौन होता है भी डर लगनी चाहिए। नाती बुआरी बाछी गौरी सब बच गई ना सब बच गई बाबा भगवान दे से सब बच गई बाबा। वे निरंकारन बचे लो हमारे निरंकार छो बाबा हमारे प्रधान है कि जैन में तो सुबह 6 बजे उठ दो छो और वो 4 बजे उठी वे दिन ना जो 6 बजे उठ तो 4 बजे उठी तो इतना कुछ न कुछ तो वही होल बाबा वो ना। कब बना चाहिए गौशाला? नहीं गौशाला भी पिछला साल बने छे अभी मनरेगा बटे ब्लॉक बटे भी मिल छा तो पैसा ना तो ये मनरेगा बटे बने ही छे यार। गौशाला दोबारा बन जाए गौशाला नहीं बाबा गौशाला में तो जमनी गौशाला में तो मेरे मन की बच गई मेरे एक ही नाती च मेरो मेरे इन वेगी च मेरे नाती कक्ष में नाती भी नहीं ढूंढ पाई हूं। और बुआरी मेरी इन असंदे क्या हम दगड़ी कोई नहीं चाहिए खोला माँ कोई मन की नहीं चाह इन अतः क्या एक जन बोला बन गया हम मैं जब याद आनी हो तो लोग बना तो रूनी की लाजा मैं तो पता नहीं क्यों होना मेरे जुगड़ू दग 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 करना और जब बरखा का धारा लगी ना तब उठाई वो घुमा मेरा 13 साल नाती ना तब लगी पोर ऊपर मोत कर करूंगा गोरा का बगल में वो ना करूंगा
कमेड़ा गांव से अब हम रैदुल गांव पहुंच गए हैं। ये भी पैडलसियों का गांव है और ये पौड़ी से जो पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे है वहां परसुंडा खाल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है। गांव काफ़ी बड़ा है। अभी भी करीब 85 परिवार यहाँ रहते हैं और खेती की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। छोटी छोटी घाटियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। और ऊपर की जो रिच हैं वहाँ पर जो बांज के पेड़ हैं, बांज के जंगल हैं और नीचे की तरफ जो है वो चीड़ का जंगल है। अब आते हैं हम जो स्पॉट है, ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये उस कमेड़ा गांव के तोक के हैं जहां पर अतिवृष्टि और ठीक बादल फटने के बाद 6 तारीख को 4 से 5 बजे के बीच ये पूरा जो सैलाब है वो नीचे की तरफ आया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर करीब 7 परिवार रहते हैं और सभी परिवार खतरे की जद में है। ये आगे का हिस्सा देखिए आप, पूरा साफ हो गया और जो मलबा था नीचे की तरफ ले गया। तो इनके घरों के नीचे का हिस्सा और जो चौक है वहाँ बड़ी बड़ी दरारें हैं और वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, यानी जो पूरी ज़मीन है यहाँ से नीचे सिंक कर रही है। तो प्रशासन ने जितने भी परिवार हैं 7, उन सभी परिवारों को प्राथमिक विद्यालय रैदुल में स्थानांतरित कर दिया है। हाँ, 6 तारीख होने की बहुत बड़ी चोट भाई। और जब चोट होने का बाद जो पूरा रगड़ बगड़ हुई गया, तो हम तय मतलब लगी, हम तय संभलों तक मौका नहीं मिली। हमने बोले अब क्या कहे जा। फिर हम दौड़ी की सभी पूरा परिवार दौड़ी, फिर हम अपना पुराना मकान पर पहुंचा। उक थोड़े से उक भी तभी हम भी डरिया छा, इतना सहमा छा कि हमने आज तक ये मंजर का भी देख नहीं छो कि इतना भी हुए सकत का भी। और परिवारों पे बड़ो खौफनाक मंजर छोई और हम तो बड़ा डरिया छा, सहमा छा कि हम तो जो कुछ पूछो वो तो भगवान ने बचाया आली तो बचे आली। नहीं तो मेरी 55 वर्ष। बचपन बड़े कभी नहीं देखा आपने? हैं ना, बचपन बटे की बचपन में भी 2001 माह ये मकान बनाए, लेकिन तब बटा अभी तक हमने बारिश भी हुई 10 दिन बारिश हुआ, लेकिन आज तक ये कभी हुआ ही नहीं कि बस थोड़ा हल्का फुल्का तो पैरा पगैरह गिरदा रहन, लेकिन कभी ये भयंकर मंजर नहीं देखी जन। खेती को हाँ, खेती भी नुकसान हो, खेती में भी बादल फटी और पूरा तहस नहस हो चुका। मतलब जो खेत छाई वो खेत पूरा तहस नहस हो चुके हैं। आप मकान थे क्या नुकसान? हमार मकान थे यो कि हमार घर का जो मथी क्या हीरालाल जी को घर छ। तो हीरालाल जी का घर में भी उन भी अपनी मर्जी से उन भी एक वो बना दिया, एक लैट्रिन बाथरूम बना दिया, जबकि हमने मना भी कर छो। तो वो भी अभी खतरा बनियो छो, और वो एक मूड़ी बेटा पूरा निकल चुक गया है। लेकिन अभी भी कोई पता नहीं है कि वो कब लटक जाए। तो जै दिन भी वो अगर मकान में लटक लो वही दिन समझ पूरा मकान ध्वस्त हो गया और हम भी गए वहाँ। मकान आए मलमा बहुत कम से कम 2 से 3 ट्रक मलमा चाहिए। मुआवजा नहीं मिला? ना, मुआवजा नहीं मिली। क्या बाला? अभी उन कुछ बोल नहीं, परसी हम पौड़ी भी गए छा, एडीएम साहब से मिल छा। तो एडीएम साहब ने ये बोली कि भाई तुम यूज के हम तो एक लिखित पत्र दे दिया। तो लिखित पत्र दे के हमने उन्हें दिया है। तो अभी खाली 3 आदमियों को मुआवजा है, जो सिर्फ सुशील कुमार और सुखदेव लाल और भरोसे देवी, यूँ 3 आदमियों को की अभी मुआवजा यूँ कब 6 का तुम मतलब पूरी कन्ना नहीं चौवा कन्ना चो तो बात अलग हो गई, पर 6 का तुम थोड़ा पहुंच गए पाती कान कब पड़ा? 3 साल होने ना बेटा बड़े ये च मकान आप? हाँ बस परिवार में को कुछ ना परिवार में 2 नौना छन् मेरा बुहारी चाहिँ नते आदिम छ हम तो बहुत मुश्किल से ये तो मुश्किल से भेज रहे हैं हम, तो बहुत परेशान हम साई का। और हमारे समय हुआ आयो 5 बजे में टूटी। हाँ अधिकारी भी आवला सब है ना, हाँ ऐसे पर अभी कुछ होनो नहीं। बादल फट भेजी तब हम बहुत मुश्किल से तो गाँव में निकल यहाँ, कोई कहीं निकल यहाँ, कोई कहीं निकल यहाँ।
तब हम तो स्कूल में भेजी, तब स्कूल में हम रहना। राशन पानी मिल से थोड़ा बहुत। हाँ, अभी केवल 3 परिवारों को मुआवजा दिया गया है, बाकी 4 परिवारों को नहीं दिया गया है। लेकिन अब ये तमाम जो परिवार हैं, एससी परिवार, ये चाहते हैं कि यहाँ से उनको विस्थापित किया जाए। 2013 में भी यहाँ पर एक दरार आई थी, उस समय कोई लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ था, लेकिन एक मोटी दरार थी, और उसके बाद फिर से ये एक बड़ी दरार पैदा हो गई है। इसका मतलब है कि पूरा जोन जो है इस गांव का, ये जो तोक है, ये रहने लायक नहीं है। सर्वे भी हो चुका है इसमें। सर्वे में भी यही बताया गया है कि जो जियोलॉजिस्ट आए थे कि ये तीव्र ढाल है ऊपर से नीचे तक, और ये जो सिंक कर रहा है अतिवृष्टि से, बादल फटने से पानी ज़्यादा आया, ओवर जो सेचुरेशन होता है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजी की भाषा में, उसके बाद पानी बाहर निकला। इसी तोक के थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जो खेत हैं उनके, उसमें भी करीब 20-25 खेतों में मलबा आ गया है। और उस स्पॉट को देखेंगे आप तो ऐसा लगता है कि ज़मीन फाड़ के पानी निकला, खेतों के बीचों बीच से, ऊपर से कहीं से पानी नहीं आया बल्कि बीचों बीच से पानी निकला, और कई खेतों में मलबा भरते हुए नीचे की तरफ चला गया। ऐसी घटनाएं लगभग हमने सभी गाँव में देखी हैं। अब चलते हैं उन परिवारों से मिलने जो प्राथमिक विद्यालय में शरणार्थी के तौर पर जो उनको वहाँ पर रोका गया है, वो जो वहाँ पर रह रहे हैं। एक 6 तारीख है चापे जी, 6 तारीख बेटी की बरका भिंडी होनी च और परेशानी भिंडी च, साफ सुफाई भी डैर चिक और भैर भी लाइट नहीं च लगा छवे को बल्ब, पर पता नहीं खराब हो गया कि हो गया ही, पर हम जाके ज़्यादा परेशानी च। और हम जो कि हमारे मकानों भी खतरा है, घर में मत बेटी लैट्रिन बाथरूम भी पूरा आणु च, चौको भी पूरा मतलब बाथरूम में भी पूरा वो खतरा है, मतलब पूरे मकानों को दोस्तों को वो आपको 1 रुपया नहीं मिला? एक पैसा नहीं मिला हम तक की, जबकि बुना छन कि 6000 रुपये मिनी छन, तो 3 मौ को 9 गया छन बैजी, और हमारा भी कोई नाम नहीं चाहिए हम भी 1 पैसा नहीं मिली। सब एक जगह रहना? हाँ, सब इकट्ठा रहना छा, हम जब 7 परिवार छा, सब इकट्ठा रहना छा, इकट्ठा खाना छा, पकाना छा, सब कुछ ठीक ठाक छ, इन कोई दिक्कत नहीं छ। पर दिक्कत यही क्षमता एक परेशानी आँखी छ, एक सांपे डर छ, और रात बिरात जानवर भी आ सकता न, बाघ डर छ, पूरा चांस सन कि मैं दोस्तों होनी हूँ। तो आप अब तो रहने लायक जगह नहीं, दूसरी जगह? हाँ, विस्थापन कर दिया उन हम तक ये चो हमारे सभी उनके हम तक बेटे की विस्थापन कह दिया। क्या रुपए जोड़ी आप मकान? हाँ, बहुत ज़्यादा बैजी। मेरा आदमी तो घर में को काम करता न, मेहनत मजूर करी करने की, तब हम अपना गुजर करना चाह, इधर मैंने वेगे नहीं, हमारे तो काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं च। बच्चा मेरा पढ़ छन, नॉन मेरे कंप्यूटर जानू छु, एक नॉन, और एक समय से हर च बैजी समस्या यह है कि बहुत गंभीर समस्या है। मैं नौन नाको को ऑपरेशन हुई, और मैं जब ये आपदा आई तो मैंने अपना नौनो रिस्केस ले जान छू, वे नाको ऑपरेशन हुई च, पर जो कि वे आँख बेटी पानी आणु च, वहाँ के मैं तो बहुत चिंता च, मैं ले जान छू, तब तक है यू जो कि आपदा क्या ये वजह से बैजी हम भी नहीं गए सकें। मतलब परिवार सब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी? हाँ ना, सब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं ना, ठीक नहीं जब तक परिवार छम तो बिल्कुल भी रहने लेके नहीं चुक, मतलब वो कभी भी आप दे सकते। नौना भी यार आदमी मेरे चन्नी कटन दिमाग पता हम घर में जा पाई जोड़ी मकान बना, बहुत मेहनत का कहीं आपके बताए जा, मेरे तो घर छोड़ना मन नहीं च, पर जब इन दुर्घटना हुई आई तो यहाँ से हम भी बहुत हिकमत हार गया। अब हम ये सोचना चाहेंगे हम थे कहीं देवन कि तो हमारे कुछ बहू को खैरन, हम तो ये चाहना चाहें कि बहुत एक पैसा कह रही छोड़ी, तो हमारे सभी दानों की हमारे कोई पेंशन नहीं कुछ नहीं, हमारे प्राइवेट नौकरी में बनी जो मकान 1-1 रुपया जोड़ी खने बनी, और छोड़ना मन नहीं कि हम पर गैर कन का छोड़ा, पर जब समय सही नहीं आई तो छोड़ना को हम भी तैयार चाह जगह हम था अच्छी सी जमीन और जगह भी गाँव में खेत हमारे गाँव में तो नहीं भाई जी, हमारा पर खेत नहीं। हाँ, ना हमारे ये परिवार से सब की हाँ के नहीं खेत से छे बहजी हमारी, पर फिर वो भेल बंगाड़ जगह में अपनी जमीन छे हमारी भैंसड़ों में, तो वो अभी वही खतरा जगह में, तो हम रह नहीं जाना चाह, वो खींच हमारे जमीन, तब हम न हम था अच्छु नहीं लगी, वो भी बर्बाद जिंदगी काटे लुकून, वो के बाद हम एक हाँ तो एक भी इतना साल में हमारे भी हो कहीं अभी सी 30-35 साल हो गए न, पहली बार ये घटना हुआ जो हम थे स्कूल में मजबूरी खाना आन पुड़िया। भोजन माता भोजन माता
रैदुल गांव में जो आपदा पीड़ित परिवार हैं वो प्राथमिक विद्यालय में रह रहे हैं, सभी 7 परिवार। आपदा के बाद किस तरीके से सरकार एक नई आपदा खड़ी करती है वो यहाँ आकर मालूम चलता है। खुद जो पीड़ित हैं उनको नहीं मालूम कि उनको विस्थापित किया भी जाएगा या नहीं। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी शायद जो विस्थापन नीति है उसका ज्ञान नहीं है कि विस्थापन नीति किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है सरकार। सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस प्राथमिक विद्यालय में जो बुनियादी सुविधाएं जैसे लाइट है, पानी की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन इसके बावजूद सांप, बिच्छू और बाघ जो गुलदार का खतरा है इन जो पीड़ित परिवार हैं उनके सामने है। छोटा बच्चा भी है। आप सोचिए कि किस तरीके से वो जो परिवार हैं इस प्राथमिक विद्यालय में रह रहे होंगे। ये खुद भी एक जर्जर भवन है, पानी नीचे की तरफ से आता है और उनके कपड़े बिस्तरे गीले हो जाते हैं। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन कभी रात, कभी दिन, कभी सुबह बरसात होती है। अब एक बार फिर से हम आपको इस पूरी वैली का जियो लोकेशन समझाते हैं। दरअसल ये लो हाइट की बेल्ट है और मिडिल गढ़वाल में पौड़ी जो रेंज है और जो शिवालिक रेंज है, जो लाइंसडाउन के बीच में जितने भी जो वैलीज हैं, जैसे जो नयार है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, इनके बीच में जितने भी बसासतें हैं, जो पट्टियां हैं, जो ब्लॉक हैं, उनमें बारिश बरसात में भी कम होती है। ये पूरी एक जो वैली है चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। और जब ड्रोन आप विजुअल देख रहे होंगे कि पूरे इस रैदुल गांव के आसपास केवल एक जगह जो खेतों की ज़मीन में अतिवृष्टि और पानी ज़मीन से बाहर निकला और खेतों में मलबा आ गया। दूसरा जो 80 परिवार का तोक है वहाँ पर बादल फटने से जो मकान के आगे वाला हिस्सा है वो बैठ गया और पूरी दरारें उस क्षेत्र में फैल गई हैं। बाकी इस पूरे इलाके में कहीं भी कुछ भी नहीं है। ड्रोन विजुअल से आप समझ पा रहे होंगे कि जो खेत हैं उनमें हरियाली है। हालांकि केवल 5 से 10% इस पूरे इलाके में जो खेती है वो होती है। बाकी सभी खेत बंजर है। चूँकि बरसात है इसलिए सारे खेत हरे भरे लग रहे हैं। छोटी छोटी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, रिच हैं और उनके जो पंडर है वहाँ से ये जो नदी है निकलती है और ये जो पश्चिमी जो नयार है उसका ये जल संग्रहण क्षेत्र है पूरा। तो वैसे भी यहाँ पर बारिश कम होती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो अचंभित है कि सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, ऐसी घटनाएं उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग यही बता रहे हैं कि ज़मीन से फट कर पानी बाहर आया। और ऐसा केवल यही नहीं, ढाईजुली में, बाली कंडारसियों में, आपकी चौथान पट्टी में, सभी जगह कुछ ऐसा ही हमें जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया। रैदुल के ग्रामीण डरे हैं, सहमे हैं, अपने नौनिहालों के साथ इस स्कूल में रह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें विस्थापित करे और उनके लिए ज़मीन ढूंढकर उनको मकान बनाए। भविष्य के गर्त में है कि आखिर इनके लिए मकान और जो ज़मीन है वो कहाँ पर आवंटित होगी। और जो मानक है सबसे महत्वपूर्ण कि जो विस्थापन नीति है उसमें जो धनराशि मुआवजा या विस्थापन में दी जाती है कि वो इतना कम है कि ऊँट के मुँह में जीरा है। फौजी बनोगे? अरे पुलिस बनूंगा। परिवार में कुछ हम 4 माँ बच्चा, यो बच्चा चे मेरे वे को दादाजी और पापा वे का बहरी रहने ना। वे दिन बादल फटे तो घर में कुछ हम 3 माँ बच्चा। हाँ जी। कद का बजी घटना वाली ये सुबह 5 बजे। हाँ जी। देर बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी बहुत ज़्यादा देर हो गई। हम तो पता चल गया चो सुबह लेके हम ना अपना सामान एक जगह बड़ी दूसरी जगह शिफ्ट करे जो मतलब दूसरे ना यख नहीं लायो है घर में रखियो जो दूसरा भीतर मतलब बगल में छे क्या को मकान ओ नहीं दो जो मतलब क्या का भीतर। हाँ जी सरकार हाँ जी हाँ जी राशन पानी आप लोग हाँ जी राशन पानी सब कुछ मिली छे। अच्छा और जो मुआवजा वो मिली होगी? नहीं अभी कुछ नहीं मिली मुआवजा। हाँ ये बच्चा को नहीं एक डेढ़ सांपे की हाँ डेढ़ तक बहुत पर क्या कर मजबूरी है हमारी तो जान भी कक्ष अभी छोटो बच्चा से दगड़ा माँ कुछ क्या सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी, कुछ नहीं करी, बस राणा चाह भी देहरादून रहे तो नौकरी कर। आप रहना चाहे मतलब घर मैं अकेला घर में रहनो यहाँ का मानो कि
खुला रहंदो में एक माँ बहनियों दगड़ी माँ यूँ बच्चों दगड़ी खोल द्वार माँ मैं बहनियों दगड़ी खुला बानों में गैर रहंदो कि खुला रो लो परदेश में नहीं रह सकत में तो मैं गैर रहंदो खुला यहाँ के बानों में गैर में छो सारी कमाई मेरे बुढ़िया उखी पर लगी पूरी उम्र भर है कमाई बूढ़ी जान बच गया कोई दिक्कत नहीं हुआ गोड़ा बच्चा भी सब तुम बचा लिया बस ये भी तो भगवान की कृपा हुई हाँ जान बच गया सब हाँ सी पामनो की जान बच गया हमारी सब बस 7 परिवार हुई हमारी जान बच गया ही सी हम बस बाकी हम तो कोई लोभ नहीं उखा को सब खत्म हो गया उको रहने ले जगह बिल्कुल नहीं जो दरार पड़ी न चौड़ी चौड़ी अगने बिटे भी टूटनी सड़क बटे भी तौल बटे टूटी वो बाणो और मथे बिटे टूटी ऊंधो जाणो रहने ले जगह बिल्कुल नहीं चूक पर हम चाहना छा कि कखे हम तई जगह मिल जाओ रहनो खणे कखे हम तई जगह दे दो ने जमीन जे भी देवो न पर हमर बसागत कह दो जमीन आप अच्छे और ये गांव अपनी जमीन नहीं हमारी कखी जमीन नहीं हमारी हमारा पुरानो बेटा ये नहीं चली आनो मकान जी अच्छा ठीक है एक आदमी एक लड़का यहाँ कीवी का लगाए 1000 पेड़ हाँ कुछ नहीं जी आना तो सब चनो डीएमएल भी देखी बोली कि सड़का हाल के आन जाए डीएम आए तो वे दिन पे अगने अगने बुलडोजर आए पिछने पिछने डीएम आए वे दिन आए हाँ कब है सड़क ये तो अभी कत साल में बोले यार ये सड़क 5 हाँ हाँ कीचड़ भी जाम हाँ 5 साल तो हो गया बोला 5-6 साल हो गया बोला हाँ कद का परिवार है ये गांव ये गाँव में वाला 80-85 तक तो बोला ही परिवार 80-85 वाला ये गाँव है इसका परिवार वाला बाकी बयाना भी परिवार चल बाकी सब बैठ चल गए नहीं पलायन हो गया सभी चल गए लोग बैठ खेती पाती जो गांव में रहना चाहिए उन लोगों को खेती बाड़ी के करना चाहिए आप लोग खेत पाती कहीं हम लोगों की पर क्या हम लोग अभी जन ये सार भी धान सटी बुतियाँ चाहिए सटी भी सुंगरा लमड़े नहीं झंगर भी लमड़े हलवे लोग को सब अब तय सारे कुछ पुंगड़ा तो हम लोग का आप दमा चल गए नहीं कुछ पुंगड़ा से अब जो पुंगड़ा खड़ रहे हैं वो तो आप सुंगरा लमडाण हम तय कुछ नहीं मिलता हम तय मतलब कि मिल घास ही घास। गर्मियों के समय जब आप इन पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ की हसीन वादियों में जो सुकून और शांति मिलती है वो आपके इस पूरे सफ़र को एक यादगार क्षण बना देता है। लेकिन जैसे ही पहाड़ों में बरसात का मौसम शुरू होता है यानी बसग्याल तो यहाँ के लोगों ख़ास तौर पे पहाड़ी लोगों का जो जीवन है वो दुश्वारियों से भरा होता है। रैदुल गांव की कहानी आपने पूरी देखी। इस कहानी में जो एससी परिवार हैं उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर है और उन पर आसमान से नई जो आफत है वो टूट पड़ी। अभी तो वो स्कूल में रह रहे हैं, विस्थापन कब होगा। एक तो आसमान से जो आपदा आती है वो तो पहाड़ के लोगों को जीवन में एक दर्द देती है, लेकिन दूसरी जो आफत जो आपदा है वो सरकार की तरफ से आती है। जिस तरीके से उनका विस्थापन मुआवजा की जो धनराशि है वो इतनी कम है कि उनको फिर से अपने पैरों पर या अपने मकान को खड़ा करने में काफ़ी समय लग जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपदा सीरीज़ हमारी आगे भी जारी रहेगी। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।